वो एक खूबसूरत और सेहतमंद बच्चा था। जैसे ही वो पैदा हुआ उसकी माँ ने उसे बड़ी मोहब्बत से संभाला। छोटे पो को अपने इर्द गिर्द का माहौल जानने में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन इब्तिदाई ज़िंदगी में इसका ज़्यादा वक्त अपनी माँ के करीब सोने और दूध पीने में गुजरता। जब पो थोड़ा बड़ा हुआ उसने अपनी माँ को भैंस खाते देखा। इसके अंदर तजस्सुस पैदा हुआ कि ये भैंस आखिर क्या है। एक दिन पो ने अपनी छोटी सी नाक भैंस के पत्ते की तरफ बढ़ाई और उसे चबाना शुरू किया। पहली बार भैंस का जायका पो को कुछ अजीब लगा, लेकिन जल्द ही उसे भैंस बहुत पसंद आने लगा। भैंस खाना अब इसकी रोज़मर्रा की आदत बन गई। कुछ महीने बाद पो की माँ ने उसे जंगल में आज़ादाना घूमने की इजाज़त दी। ये पो की ज़िंदगी का एक नया तजुर्बा था। पहले तो वो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने जंगल की हर चीज़ का जायज़ा लेना शुरू किया। जंगल के दरख्त, परिंदे और दीगर जानवर पो के लिए बहुत दिलकश थे। पो ने भैंस के अलावा भी कई पौधे और फूल देखे, लेकिन भैंस ही इसका पसंदीदा खाना रहा। पो ने जल्द ही जंगल में अपने जैसे दीगर पांडा देखे। वो सब बहुत दोस्ताना थे और पो ने जल्द ही नए दोस्त बना लिए। वो मिलकर खेलते, दरख्तों पर चढ़ते और एक दूसरे के साथ भैंस शेयर करते। इनका ये साथ पो को एक नई खुशी और एतमाद देता था। एक दिन जंगल में मौसम की तब्दीली हुई। बर्फबारी ने पूरे जंगल को ढक दिया। बर्फबारी पो के लिए एक नई खुशी लेकर आई। पो ने बर्फ में खेलना शुरू किया, अपने दोस्तों के साथ दौड़ें लगाईं और बर्फ के गोले बनाए। जंगल में जिंदगी आसान नहीं थी। एक दिन जब पो और इसके दोस्त खेल रहे थे, इन्होंने शिकारियों की आवाज़ सुनी। शिकारी जंगल में आए हुए थे और पांडा को पकड़ना चाहते थे। पो और इसके दोस्त खौफजदा हो गए और फौरन एक महफूज जगह की तरफ भागे। पो की माँ ने इन्हें बचपन से ये सिखाया था कि शिकारियों से कैसे बचा जाए, इसलिए वो एक गार में छुप गए और शिकारियों से महफूज रहे। शिकारियों के खतरे के बावजूद पो और इसके दोस्तों ने जंगल में जिंदगी का लुत्फ उठाना नहीं छोड़ा। वो हमेशा चौकस रहते, लेकिन इन्होंने अपने माहौल का बेहतरीन फ़ायदा उठाया। पो ने सीखा कि शिकारियों से कैसे बचना है और साथ ही अपने दोस्तों और ख़ानदान की हिफाजत कैसे करनी है। वक्त के साथ पो जवान और मजबूत पांडा बन गया। उसने अपने ख़ानदान और गिरोह में अहम मकाम हासिल किया। वो न सिर्फ भैंस के बारे में जानता था, बल्कि ये भी कि कैसे अपने दोस्तों की मदद करनी है। पो के अंदर एक लीडर की खुसूसियत पैदा हो गई और वो अपने ग्रुप का रहनुमा बन गया। पो ने जंगल में ज़िंदगी का हर लम्हा भरपूर तरीके से जिया। वो जानता था कि जंगल में जिंदा रहना मुश्किल है, लेकिन दोस्ती, हिकमत अमली और सब्र के साथ हर चैलेंज का सामना किया जा सकता है। पो की ये कहानी एक याद दहानी है कि ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक मजबूत दिल और सच्चे दोस्तों के साथ हर रुकावट को अबूर किया जा सकता है। यूं पो की कहानी हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, लेकिन मजबूती, दोस्ती और इल्म के साथ हम उन पर काबू पा सकते हैं।